नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, अब वहां पर जो नाम है हॉस्पिटल के, उनका नाम उर्दू में भी जारी किया जाएगा और जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो उनके पद हैं, इन सब का नाम उर्दू में भी जारी किया जाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। उर्दू भी हैं हम। कहा जाता है लंबे वक्त से उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। एक शायरी है, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। काज़मी साहब का यह शेर मुल्क में उर्दू के हालात बयां करने के लिए नाकाफी नहीं माना जा सकता है। यूं तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उर्दू बोलते, लिखते और सुनते जरूर होंगे, लेकिन वो भाषा जो आपने बोलने और लिखने को खूबसूरती को बढ़ा देती है, वो अब धीरे धीरे हाशिए पर जाने की ओर है। यूं तो आज भी कई सत्र और जिला अदालतें उर्दू में समन जारी करती हैं। उनकी कार्यवाही में उर्दू का खासा प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ इतने भर से तो उर्दू का भला नहीं होने वाला है। समय के इस चक्र में उर्दू की उत्पत्ति जानने से बेहतर है कि हम उसका समाज में उसका मौजूदा हिस्सा और भविष्य में उसके हालात क्या होंगे, इस पर चर्चा करें। जानकारों का मानना है कि उर्दू की गर्त में जाने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वो सार्वजनिक अथवा उस लिपि में मौजूद नहीं जिसमें लोग पढ़ने और लिखने में खुद को आसान महसूस करते हैं। ये तो आम इंसान के जीवन की कहानी है जो उर्दू को किसी संप्रदाय और धर्म विशेष से जोड़कर देखता है, लेकिन सरकारें तो सबकी होती है ना, और जब वही उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार करें तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश में सरकार अस्पतालों, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनके नाम अब हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि प्रदेश में अब हिंदी के साथ उर्दू में भी अस्पतालों के नाम लिखे जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों और सीएचसी, पीएचसी के भवनों के नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी होंगे। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में भवनों के नामों के साथ साथ डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम और पदनाम भी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, जिला हॉस्पिटल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के नाम उर्दू में लिखवाए जाएं। यूपी सरकार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। संयुक्त निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम भी उर्दू में लिखे जाएंगे। प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। इसको लेकर यह आदेश शासन की ओर से जारी किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। और लंबे वक्त से, काफी वर्षों से शासनादेश जारी है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर भी तमाम सारी बातें की जा रही हैं कि एक चुनावी स्टंट है, 2024 नजदीक है। आखिर उर्दू को हम किसी धर्म संप्रदाय से क्यों जोड़ते हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। अब्दुल नासिर उर्दूविद जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा उर्दू शायर शमीम बांधवी जुड़ेंगे, वसीम फारूकी जुड़ेंगे, वो भी उर्दू शायर हैं। लेकिन सबसे पहले शांतनु चैतन्य हमारे साथ जुड़ गए, कार्यकारी संपादक हैं। शांतनु जी, स्वागत है चर्चा में आपका। शांतनु जी, कैसे देखते हैं इस सरकार के कदम को? इसको भी कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है या वाकई में आज जरूरत है, क्योंकि राज्य की द्वितीय भाषा रही उर्दू? देखिए शैलेंद्र जी, उर्दू और हिंदी को सगी बहन कहा जाता है और
हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीज़ बोलते हैं उसमें उर्दू के लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है योगी सरकार का। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है उसमें उर्दू लिपि में अंकित होगा अस्पताल का नाम। यहाँ पे लिपि जानने वाले लोग कम हैं। वो उसके जानकारों का वो सिर्फ वही लोग जान पाएंगे जो उर्दू पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू का महत्व कम नहीं है इस देश के अंदर। उर्दू को एक धर्म संप्रदाय से जोड़ना कितना गलत? देखिए, उर्दू को किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष से जोड़ना बिल्कुल गलत है। उर्दू सबकी है। और मैं एक वाकया आपको बता देता हूं। कानपुर शहर का वो वाकया है आज़ादी के पहले का। एक यहाँ पर कानपुर में एक देवनारायण पांडे हुआ करते थे। वो संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी के प्रकांड विद्वान थे। और उन्होंने यहाँ पर उर्दू को उस समय अंग्रेजों के राज में मान्यता दिलाने के लिए यहाँ पर एक बार अनशन हुआ था कानपुर में। तो कानपुर में उन्होंने अनशन में वो लगातार बैठे। उनकी अवस्था जो थी वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे उस समय तक। और उस अनशन के दौरान ही उनकी जान चली गई। तो वो एक संस्कृत के विद्वान ने उर्दू के लिए अपनी जान दी थी उस समय। तो ये एक बड़ी बात है। ये एक बहुत पुरानी रवायत है कि उर्दू हिंदी दोनों बहनें हैं और किसी का महत्व जो है वो कमतर नहीं है। बिल्कुल। और इसके पीछे कहा जाता है जब देश आजाद हुआ उसके पहले अंग्रेजों ने इन भाषाओं को बांटा था और जिसके बाद से लगातार विवाद होता रहा है। यहां तक कि आजकल जो हम बोलचाल हमारी जो भाषा है उसमें बहुत सारे शब्द जो है समावेश हैं। उसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, फारसी भी है, अरबी भी है। लेकिन लोगों को नहीं पता कि जो धर्म के नाम से भाषाओं को देखते हैं, जोड़ते हैं, वो कितना गलत है। हमारे साथ अब्दुल नासिर जुड़ गए हैं, उर्दूविद हैं। इसके अलावा शमीम बांधवी उर्दू शायर भी जुड़ गए हैं और वासिफ फारूकी उर्दू शायर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत अब्दुल नासिर जी आप ही से करेंगे। सर, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? इस फैसले के बाद भी कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है। आपका क्या नजरिया है? साहब देखिए, उर्दू बोर्ड पर लिखी जाएगी, मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उर्दू पढ़ाई भी जाए वो बहुत जरूरी है। मेन चीज है उर्दू की तालीम। अभी तक उर्दू की किताबें नहीं छपी हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं तकसीम हुई है। उर्दू के जो टीचर रिटायर हो गए हैं उनको नहीं रखा गया है। 4,500 उर्दू टीचरों के अपॉइंटमेंट की लिस्ट पड़ी है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं किए गए। ये अच्छी चीज है, मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन मेन चीज है उर्दू की तालीम। तालीम के बगैर बोर्ड पर उर्दू लिख जाए, दस्तखत उर्दू कर लिया जाए, वो माने नहीं रखता है। तो सर, जैसे कहा जा रहा है कि अब जो सरकार है इस दिशा में काम कर रही कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है वो और मजबूत हो, उस दिशा में ये पहला कदम है। और जैसे कि आपने बाकी चीजों का जिक्र किया कि उर्दू की जो तालीम है उर्दू भाषा की, उनके बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे संख्या आपने बताई करीब 45,000। तो उनका अपॉइंटमेंट जो है हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी नजर आए। सर देखिए, ये मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आया हूँ। ये केस 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट में हमको सेकेंड ये जजमेंट हमारा 25 साल हमने लड़ा है, सुप्रीम जीत कर आए हैं। तो कोई भी इसमें जज मुसलमान नहीं ना, सब गैर मुस्लिम जज है जिन्होंने 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से उर्दू सेकंड लैंग्वेज माना है। लेकिन हमारे सेक्रेटेरिएट में जो उर्दू लिखी थी हटा दी गई, चीफ मिनिस्टर के उर्दू लिखी गई थी हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के जजमेंट को आप नहीं मानेंगे, 5 जजों के सर्वसम्मति के। लेकिन एक जज अगर कहता है कि लाउड स्पीकर मस्जिद में नहीं रहेगा तो हटा दिया जाएगा, पुलिस आगे हटा दी जाएगी। लेकिन 5 जजों के जजमेंट को हुकूमत नहीं मान रही। प्लेट लिखी अच्छी बात है, मैं खुद चीफ मिनिस्टर से मिला था, मैंने इनको लिख कर दिया था 3 साल पेशतर, हम खुद मिले थे करके उसका, और कहा तक होगा। अभी तक आज ये पहला कदम है जो किया है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल, आने वाले वक्त में जो और बेहतरी हो सकती है उर्दू को लेकर, भाषा को लेकर, हो सकता है सरकार उधर भी ध्यान दे। और हम देख रहे हैं जैसा कि आपने कहा वो आवाज भी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है।
सरकार में बैठे जो आला अधिकारी हैं, नेता मंत्री, वो भी सुन रहे होंगे इस वक्त, और हम भी कोशिश करेंगे कैसे और मजबूती के साथ उर्दू का इस्तेमाल हो, उस दिशा में सरकार काम करे। 5 जजों का ये ठीक है सर, आपके पास सर लौटेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान है, ज्यादा वक्त नहीं होता इस कार्यक्रम में हमारे पास। हमारे साथ अब्दुल नासिर जी, जैसे कि अभी आपने कहा, शमीम बांधवी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उर्दू के बड़े शायर हैं। शमीम जी, कैसे देखते हैं उर्दू को, जो है कहा जाता है इसको धर्म में बदल दिया गया है, उर्दू नमाजी टोपी की तरह लोग देखते हैं और हिंदी को एक टीके के तौर पर, तिलक के तौर पर देखते हैं। कितना गलत है, कितना गलत मैसेज है लोगों के जहन में ये जो फैलाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल में हम जैसे छोटे शायरों को वो आपने याद किया। दरअसल उर्दू एक ऐसी जबान है, सबसे मीठी जबान। इस जबान को जो समझता है वो इसकी चाशनी को वही जानता है। इसमें हिंदी, उर्दू और संस्कृत, फारसी, अरबी सारी जबानें मिलकर के लश्करी जबान है। ये किसी की एक की जबान नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आप जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, कितना लोग एक दूसरे को उर्दू हिंदी क्या है, यहाँ तो भाई भाई को बांटने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उर्दू को जो बढ़ावा जितना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो अपने कार्यकाल में दिया था, वो शायद इससे पहले न किसी ने दिया है और न कोई दे सकता है। मुलायम सिंह यादव जी ने कितने उर्दू अनुवादक थानों में जो भरे थे, आज उनसे उर्दू का काम न लेकर के हिंदी का काम लिया जा रहा है। उनसे आज भी जो है उर्दू को एक सौतेलापन देखा जा रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर आए, बस वही बात है शमीम भाई। एक जो परसेप्शन सेट किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। और जो शिकायतें हैं उर्दू को लेकर, जैसा कि अपॉइंटमेंट्स की बात है, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके पद खाली हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी भरे जाएं। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ वासिफ फारूकी जी हैं, बड़े शायर हैं उर्दू के, उनसे जानेंगे सरकार का जो कदम है उसको वो कैसे देखते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उर्दू भी हैं हम। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश में, उनके नामों को उर्दू में भी लिखा जाएगा। चाहे डॉक्टर्स का नाम हो, हॉस्पिटल का नाम हो या फिर डॉक्टरों के, स्वास्थ्य अधिकारियों के पद हों, सबको उर्दू में मेंशन किया जाएगा।
हालांकि इसको लेकर बहुत लोग कह रहे हैं राजनीतिक स्टंट है, कोशिश है अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने की। लेकिन जो सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का, उसको अमल में लाने की तैयारी बताई जा रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत खास मेहमान वासिफ फारूकी साहब हैं, उर्दू के जाने माने शायर हैं। सर, आपका नजरिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज का फरमान है सरकार का, कैसे देखते हैं? ये फरमान नया फरमान नहीं है। इससे पहले भी सरकारी तौर पर ये किया गया था कि जितने भी बोर्ड्स हैं सरकारी, उन पर सब पे उर्दू लिखी जाए। अब इसको अगर योगी सरकार ने दोबारा इस फरमान को जारी किया है, तो इसको हम इस नजर से अगर देखें कि उसी पुराने फरमान को, जो सरकारी फरमान था, उसके साथ उर्दू लिखी जाएगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दूसरा एंगल से इसको देखा जाए तो वो गलत बात है कि साहब बीजेपी सरकार ने ये काम किया। नो, बीजेपी से या सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। एक हकीकत को अगर कोई आदमी महसूस करता है, कोई भी हो, मसला सबसे बुरा माल ये है जनाब कि हमने जबानों को मजहब से जोड़ दिया है, जबकि मजहबों की जबानें नहीं, जबान मजहब की नहीं होती, मजहब इलाके की होती है, अवाम की हुआ करती है। हमारी जो धार्मिक भाषा है, जिसको हम मजहबी जबान अपनी कह सकते हैं, वो उर्दू है ही नहीं, वो अरबी है, मुसलमानों की जबान, जिसको हम लोग नहीं जानते। और यहाँ हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ उर्दू बोलने वाले लोग नहीं है कतई, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमान हैं। तो मुसलमानों से उर्दू का कोई लेना देना नहीं है। ये अवामी मकबूल जबान है अवाम के लेवल पर। और ये फरमान जारी करके एक इमेज तो गवर्नमेंट ने कायम की है कि साहब वो किसी एक मजहब की मुखालफत नहीं है उनमें, या एक तौर से सोचने वाले लोग नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस सोच को कि उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन खाली बोर्डों पर नाम लिख देने से उर्दू जिंदा नहीं रहेगी। उर्दू की तालीम बहुत जरूरी है, जो हमारे जमाने में नहीं हो रही। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जब देश आजाद हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान मुल्क बना था, वहां की राष्ट्रीय भाषा जो है उर्दू है। वहां भी हालात उर्दू के बहुत अच्छे नहीं है। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो उर्दू बोल पाते हैं। जी जी, अब मुझे अर्ज करने दीजिए साहब कि चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो, पाकिस्तान का इलाका, हमारे मुल्क में भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती। लेकिन हमारी उर्दू के साथ सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान ने इसको अपनी सरकारी जबान बना लिया, तो ये जबान जो थी मुसलमानों की कहलाने लगी। उससे पहले हर मजहब के लोग इसको अपने सीने से लगाए हुए थे, उनके घरों में थी। लेकिन इस 75 साल के आजाद हिंदुस्तान में वो तबका जो उर्दू की रोटियां खाता है, वो तबका जो उर्दू से जिंदगी गुजार रहा था, उसने भी इसे अपने घरों से निकाल दिया है। तो खाली बोर्ड पर नाम लिख देने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, इसकी तालीम की तरफ अगर सरकार कोई पॉजिटिव अप्रोच करे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। सिर्फ आपने अच्छा जो आपने फरमान जारी किया बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो उर्दू विलुप्त होती जा रही है उसे और कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, फैसले लेने होंगे। सर, आप बड़े शायर हैं, आपको हमने सुना है। हम चाहेंगे कि एक शायरी के अंदाज में अगर आप अपनी बात कहना चाहें हमारे दर्शकों को, सरकारों को, तो आप कह सकते हैं सर। मैं अपना ही एक शेर आपको सुनाता हूं साहब कि जो तारे मुस्कुराहट, फूल, दिल, खुशबू समझते हैं, मेरा सोचना ये है, मेरा ईमान ये है। अब जितने भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सारे लफ्ज उर्दू के हैं कि जो तारे मुस्कुराहट, फूल, दिल, खुशबू समझते हैं, वो सारे लोग मेरे मुल्क में उर्दू समझते हैं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। हम चाहेंगे अब, चूंकि आपने एक शायरी का अंदाज बयां किया है, तो शमीम बांधवी जी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। शमीम बांधवी साहब, हम चाहेंगे शायरी के अंदाज में एक मैसेज, एक संदेश जाना चाहिए दर्शकों के बीच, सरकारों के पास और उन राजनेताओं के पास, चाहे वो किसी पार्टी के हों, जो हर फरमान, हर फैसले को राजनीतिक स्टंट समझते, उनके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शायरी के लिए सुनिया है। मैं अपनी गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। पहली से वो अब गर्मी
बाजार नहीं है, पहली सी वो अब गर्मी, बाजार नहीं है, या दिल का मेरे कोई खरीदार नहीं है, या दिल का मेरे कोई खरीदार नहीं है। हो दस्त निगर वक्त के इन चार घरों का, हो दस्त निगर वक्त के इन चार घरों का, ऐसा गया गुजरा तेरा बीमार नहीं है, ऐसा गया गुजरा तेरा बीमार नहीं है, पहली सी वो अब गर्मी बाजार नहीं है। हो द समाप्त कीजिएगा। बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत बिल्कुल। अगर वक्त है आपके पास तो जी जी कि ऐ जान तमन्ना ये तजाहुल ये तगाफुल, ऐ जान तमन्ना ये तजाहुल ये तगाफुल, फिर क्या है पसे पर्दा तेरा प्यार नहीं है, या दिल का मेरे कोई खरीदार नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा शेर कहा। शांतनु जी के पास आएंगे। शांतनु जी, वसीम बरेलवी साहब देश के जाने माने शायर हैं, सब इनसे परिचित हैं। हमारी इनसे फोन में बात भी हुई कि इनको कार्यक्रम में शामिल करने का हमारा मकसद था, लेकिन वो नहीं समय दे पाए, बिजी थे। लेकिन उन्होंने भी सरकार की इस काम की, फरमान की प्रशंसा की है। अब आपने ये फरमान तो कर दिया, जैसा कि अभी अब्दुल नासिर जी बोल रहे थे कि जो उर्दू के जो टीचर्स हैं, उर्दू की जो तालीम है उस दिशा में भी काम करना चाहिए, और जो धर्मों को, संप्रदायों को जोड़ के देखा जाता है उर्दू भाषा को, वो जहन जो है लोगों में, उसको बाहर निकालना चाहिए। चौहान साहब, एक बात कर दूं? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। देखिए, बांग्लादेश में 96% मुसलमान हैं। बांग्लादेश उर्दू की जुबान की मुखालफत में बना एक मुल्क बन गया पूरा। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल उसका बांग्लादेश जन्म ही उर्दू की खिलाफत को लेकर हुआ। जी जी, बांग्लादेश जो बना है उर्दू की मुखालफत में बना है। ये तो एकदम गलत बात है कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। और अगर उर्दू से हम कायस्थ और कश्मीरी ब्राह्मण्स को निकाल दें तो मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उर्दू के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन। ये सच्चाई है ये। बिल्कुल, इस सच्चाई को लोगों को समझना भी होगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शांतनु जी से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और उर्दू को और मजबूत बनाया जाए, जो तालीम है, जो टीचिंग है, उसको कैसे बेहतर किया जाए और धर्मों की बात ना हो। एक ब्रेक का वक्त। उनके जो नाम है उर्दू में भी होंगे, क्योंकि उर्दू राज्य की द्वितीय भाषा है। लेकिन उर्दू को लेकर तमाम सारे जो लोगों में भ्रम है कि ये उर्दू जो है किसी धर्म विषय से जोड़कर देखते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हैं। वापस हम शांतनु जी के पास ही आएंगे। शांतनु जी, जब ऐसा नहीं है कि उर्दू को किसी मजहब से जोड़कर देखा जाए, इसके बाद भी राजनीतिक दल जो हैं उर्दू के नाम पर सियासी चालें चलते आ रहे हैं। पिछले कुछ साल पहले मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि उर्दू लेखक जो भी हैं
उनको लगभग ये बात साबित करनी होगी उनकी किताब सरकार और राष्ट्र के खिलाफ नहीं होगी। तो इस तरीके से किसी को देखना उर्दू लेखक को, क्या ये ठीक है या फिर वाकई में ऐसा भी होता है? देखिए शैलेंद्र जी, हम उस वतन में रहते हैं, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा कि हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदोस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। तो हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पर हिंदी उर्दू जिसका कोई भेद नहीं रहा कभी। तो इस पर कोई भी सियासत, किसी भी भाषा को लेकर कोई भी सियासत करना बिल्कुल अनुचित है, ये कतई नहीं होना चाहिए। देश में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए तमाम जो संस्थान हैं उनको आगे आना चाहिए। उर्दू को प्रमोट करने के लिए भी तमाम संस्थान हैं उनको आगे आना चाहिए। और इसमें खास तौर से वो लोग जो आलिम हैं उसके, उनको भी आगे बढ़कर उसको भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ नए कदम जरूर उठाने चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह का जो फैसला आता है, वो कहा जाता है, आदेश जारी होता है कि लेखक उर्दू के जो होंगे उस तरह का कुछ लिख नहीं सकते। इन सब चीज़ों से हमें आगे आना होगा और विश्वास बनाना होगा, धर्म के आधार पर नहीं देखना होगा। वक्त हमारे पास कम है, लास्ट कमेंट अब्दुल नासिर जी से लेंगे। अब्दुल जी, जैसा कि फरमान जारी हुआ है, हम सब इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हालांकि शासनादेश बहुत पुराना है, लेकिन अब और आगे इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए ताकि उर्दू को जो पुरानी पहचान थी आज़ादी के पहले, वो एक बार फिर से मिले, तो उर्दू के बारे में बताया जाए। लोगों को उर्दू के बारे में इल्म ही नहीं है, उर्दू गायब होती जा रही है। एक धरोहर के रूप में हमें उसे मजबूत करने की जरूरत है। अब्दुल नासिर साहब। चौहान साहब, मैं एक बात बताऊं जी, मैं KKV में पढ़ा हूँ बीकॉम तक, तो मैंने इंटर तक संस्कृत पढ़ी है, मैंने उर्दू कहीं नहीं पढ़ा है। तो उसके बाद घर में हाफिजी लगा के मुझे उर्दू पढ़ाया गया है। 12वीं तक संस्कृत पढ़ने के बाद मैं 4 अल्फाज संस्कृत का नहीं बोल सकता हूँ। उर्दू के जितने अखबार निकलते हैं, हिंदी इंग्लिश के बाद उर्दू के निकलते हैं। अगर सरासानी फार्मूला, जो त्रिभाषा फार्मूला है, तो गवर्नमेंट ने खुद बनाया है कि एक अपनी मदर लैंग्वेज लेना है। हमारी राष्ट्रपति साहिबा ने 15 अगस्त को कहा है कि हर बच्चों को उसकी राजभाषा में तालीम दी जाए तो बच्चा तरक्की करेगा। अगर हमारे ये वजीर आला साहब इस पर अमल करें कि हर बच्चों को उसकी मातृ जुबान में तालीम दी जाएगी, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। और मैं वजीर आला से मिल करके जो कि साहब से इसका शुक्रिया अदा करूंगा और मुतालबा करूंगा कि जो राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में तालीम दी जाए, तो अगर हमारे लिए ये इंतजाम कर दिया जाए और ऑप्शनल कर दिया जाए, हम उर्दू लें या संस्कृत लें, तो बेहतर होगा। बिल्कुल। भाषाएं जो बनी वो बांधने का काम नहीं करती हैं, भाषाएं हैं जो बंधन है उससे मुक्त कराने का काम करती है। इस दिशा में सरकारों को सोचना होगा और जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको भी आगे आना होगा। और जो भाषाएं धर्म की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं उनसे हमें आजादी दिलानी होगी। जो जहन में पुरानी बातें हैं उनके भ्रम को दूर करना होगा। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उर्दू को 7वीं भाषा मान लिया है 21 जून को। उर्दू, हिंदी और बांग्ला को, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। तो उर्दू को यूएनओ ने मान लिया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय हमारे पास कम होता है इस कार्यक्रम में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, अपने विचार दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की जिसमें कहा गया है कि अब उर्दू को सभी सरकारी अस्पतालों में जो नाम है, हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टरों के नाम है, जो स्वास्थ्य अधिकारी उनके नाम है, वहां पर उर्दू में भी उसे लिखा जाएगा। उर्दू की दिशा में एक अच्छा कदम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है उर्दू के जो टीचर्स हैं उनके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, उस दिशा में भी सरकारों को काम करना होगा ताकि उर्दू को एक मजबूत भाषा के रूप में पेश किया जा सके और लोग उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। एक मीठी जुबान है, दिल को सुकून पहुंचाती है। कभी उर्दू में लड़ाई भी होती है किसी से, उसमें भी इतना गुस्सा नहीं आता लोगों को। तो हम चाहते हैं उर्दू जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग उसका इस्तेमाल करें। एक अच्छी सोच है और आगे सरकार इस ओर कितना ध्यान देती देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने कार्यक्रम का समापन एक आखिरी शायरी के साथ करूंगा। मुनव्वर राना की गजल का एक शेर है, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। नमस्कार।